अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका टीचर मैथ का। मेरा नाम अमजद है। तो आए आज हम साइंस ग्रुप 9th के जो है वो पहला चैप्टर पढ़ते हैं। उसमें देखें सामने वाइट बोर्ड पे तो चैप्टर नंबर 1 है हमारा, जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो इसके अंदर हम कॉलम के बारे में पढ़ेंगे। इंग्लिश और उर्दू मीडियम दोनों को कवर करने की कोशिश करूँगा ताकि आपको आसानी रहे। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स में हम कॉलम के बारे में पढ़ेंगे। इसको कॉलम बोलते हैं उर्दू में, और इंग्लिश में मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो उसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स यानी कि कॉलम। उसके अंदर इसकी हम सबसे पहले डेफिनेशन करने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ सके कि मैट्रिक्स या कॉलम जो है वो होता क्या है। तो ये सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके अंदर 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो बताया गया है कि हकीकी अदाद को क्या करते हैं, उफ़की अंदाज में और अमूदी अंदाज में एक खाका बना के लिखते हैं ब्रैकेट्स के अंदर। हकीकी अदाद हो गए ये वाले अदाद जो इसके अंदर लिखे गए हैं, तो इनको उफ़की यानी कि एक साइड से दूसरी साइड, अमूदी यानी कि ऊपर से नीचे इस तरह लिखते हैं, जिसको हम आम ज़ुबान में रो और कॉलम बोलते हैं। तो इन हकीकी अदाद को जब हम ब्रैकेट्स में, बड़ी ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, तो इसको हम एक कॉलम बोलते हैं। तो अमूमी तौर पे सबसे पहले इसका नाम दिया जाता है, इसको लिखा जाता है कि ये कॉलम ए है या बी है। तो फिर उसके बाद उसको देखा जाता है कि उसके अंदर कितनी रोज़ हैं या कितने कॉलम हैं। तो जो इस साइड को होते हैं, जो इस अंदाज में लिखे जाते हैं, इस तरतीब में लिखे जाते हैं, उनको रोज़ बोला जाता है, और जो ऊपर से नीचे होते हैं उनको कॉलम बोलते हैं। जिस तरह ये मैंने लिखा है कि ये पहली रो है और ये दूसरी रो है, और ये ऊपर से नीचे पहला कॉलम है और ये ऊपर से नीचे दूसरा कॉलम है। तो ये हमारा एक कॉलम है। कॉलम के अंदर मैं रिपीट करता हूँ कि हकीकी अदाद जिनको रियल नंबर्स कहते हैं, उसके अंदाज में और अमूदी अंदाज में लिखा जाता है, एक खाके की सूरत में ब्रैकेट्स के अंदर, और इसका एक नाम दिया जाता है। और इसके अंदर जो चीज़ें होती हैं वो 2 चीज़ें होती हैं। एक तो रोज़ होती हैं जो दाएं से बाएं चलती हैं, उनको रोज़ बोलते हैं, और जो ऊपर से नीचे आए उसको कॉलम बोलते हैं, और जो दाएं से बाएं जाए उनको कितार बोलते हैं, और इंग्लिश में उसको रो बोलते हैं। तो आए हम इसकी आगे चल के प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। कॉलम की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं हमारे पास। तो कॉलम की प्रॉपर्टीज़ में आ जाता है सबसे पहला ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। तो सबसे पहला है कॉलम का मर्तबा। तो कॉलम का मर्तबा मालूम करने के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। नंबर 1, कितारों की तादाद का होना, हमें कितारों की तादाद के बारे में पता होना चाहिए, और दूसरा कॉलमों की तादाद के बारे में पता होना चाहिए। तो जब इनको दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, आपस में ज़रब देंगे, तो वो हमारे पास उसका मर्तबा यानी कि उसका ऑर्डर आ जाएगा। एक ख्याल चीज़ का यहाँ पे रखना ज़रूरी है, वो ख्याल ये करना है कि कितारों की तादाद पहले आए और कॉलमों की तादाद बाद में आए। तो इस चीज़ का, इस तरतीब का अपने जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसमें डिफरेंस डालोगे, अगर आप कॉलमों की तादाद को इस तरफ कर दोगे और कितारों की तादाद को इस तरफ कर दोगे, तो ये गलत हो जाएगा। तो इस चीज़ को जहन में रखना है कि कितारों की तादाद जो है वो इस साइड पे आनी चाहिए, और कॉलमों की तादाद जो है वो इस साइड पे आनी चाहिए। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास उसका कॉलम का मर्तबा या उसका ऑर्डर आ जाएगा। तो इसको लिखने के आगे देखते हैं तरीके कितने हैं, जिसको आम रूटीन में हम लिखते हैं। एक तो तरीका सबसे पहले ये ऊपर लिखा गया है, दूसरा तरीका ये है इस अंदाज में लिखना 2/2, और तीसरा तरीका जो है वो ये है ज़रब की अलामत डाल के। तो अभी हम आगे चल के देखते हैं कि इसके अंदर इसको जो है वो मर्तबा, कुछ मिसालें लेंगे, कुछ क्वेश्चंस लेंगे तरतीब से मशक के अंदर से, ताकि हमें अंदाज़ा होता जाए कि इसका ऑर्डर जो है कॉलम का, एक मैट्रिक्स का,
جو آرڈر ہے اس کو کیسے فائنڈ کرنا ہے. تو چلیں اگلے لیکچر میں دیکھتے ہیں کہ ہم ان سوالوں کو حل کر کے کہ کس طرح سے ایک کالم کا مرتبہ یعنی آرڈر معلوم کیا جاتا ہے. اللہ حافظ.